एसपी साहब से जो हमने मांगे रखी हैं कि जो उन्होंने 2 दिन 6 तारीख में अलग हमला हुआ और 7 तारीख में अलग हुआ, दोनों दिनों के अलग अलग पर्चे कटे हैं, दोनों आदमी अलग हैं, दोनों को वक्त भी अलग है, वो भी उन्होंने मान लिया एसएचओ से। और जो मुलजिमान हैं जिन्होंने ये हरकत की है, दबंगाई की है, वो मांग रखी, उनकी गिरफ्तारी का एसएचओ सदर को ऑर्डर दे दिया। और मुकदमा अब सदर एसएचओ के पास रहेगा, ना कि किसी चौकी के। और हमारी जो मांग थी वो उन्होंने पूरी मांगी है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। अगर किसी किस्म की सुस्ती होगी तो आइंदा फिर आएंगे हम। ये भी हमारी बात, लंबी बात करने की बात है बस। की जो घटना घटी है, इस घटना को आप कैसा मानते हैं और इससे क्या गलत मैसेज जाता है, क्या कहना चाहते हैं? घटना तो इतनी निंदनीय और इतनी शर्मनाक है कि मेवात जैसे इलाके में जहां लोग अपने उलमा की जो धर्मगुरु हैं उनको इतना मान सम्मान देते हैं, चाहे मस्जिदों के इमाम हो, मदरसों में पढ़ाने वाले हों, लेकिन ऐसा सोचा नहीं जा सकता, उम्मीद नहीं की जा सकती कि मेवात जैसे इलाके में और इमामों पर और उलमा पर इस तरह का हमला किया जाएगा कि कातिलाना हमला। आपने देखा कि उसके दोनों हाथ टूट गए हैं, एक पैर टूट गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत अफसोसनाक है पूरे मुल्क में और बल्कि दुनिया भर में। इससे पूरे इलाके की बदनामी हुई है कि इलाके में इस तरह के ये वारदात हुई है। बहुत जगहों से हमारे पास फ़ोन आए हैं, लोगों के मैसेजेस आए हैं। तो जमीयत उलमा का एक वफ्द हजरत मौलाना यहया जो हमारे 4 स्टेट के महासचिव हैं, उनके नेतृत्व में हम उनसे भी मिले हैं और पीड़ित परिवार से मिल करके फिर आज एसपी से मिले हैं। तो एसपी ने जो कार्रवाई बनती है 2 एफआईआर दर्ज करने के फौरन आदेश दे दिए हैं एसएचओ को और उस मुकदमे को भी ट्रांसफर करने का नल्लड़ चौकी से हट करके वो थाना सदर में मुकदमा चलाया जाए, सब कहा है। और एसपी साहब से मुलाकात की है, क्या कहना चाहते हैं? 6 तारीख को यानी 6 जुलाई को बच्चियों का, लड़कियों के संस्था के ऊपर हमला किया था आरिफ नाम के किसी दबंग व्यक्ति ने, जो गांव पल्ला का रहने वाला है, 6-7 और गुंडों के साथ। और उसके बाद 7 तारीख को एक हमला जो संचालक है उस पर किया है, उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे, उसको मारा पीटा और जो है फिर तीसरी बार और धमकी दी इस बात को लेकर कि अगर फैसला नहीं करोगे तो फिर मारे जाओगे। तो ये बहुत ही हीनियस क्राइम है, दबंगई है, गुंडागर्दी है, बर्बरता है। और जिस तरीके से मारा पीटा गया है, इस तरह कैसे तो कोई किसी को मार नहीं सकता। तो इस दबंगई, गुंडागर्दी और बर्बरता के खिलाफ आज तमाम इलाके के आलिम हजरात, जमीयत उलमा का एक बड़ा मफद और समाज सेवकों का एक बड़ा ग्रुप, एडवोकेट्स सब मिले हैं और उनके खिलाफ जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मुख्य मांगे थी कि इसमें 2 वारदात हुई हैं तो 2 एफआईआर दर्ज की जाएं। उन्होंने तुरंत ऑर्डर दे दिया है, 2 एफआईआर दर्ज होंगी। तमाम जिन्होंने ये गुंडई की है उनको गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए हैं और नल्लड़ चौकी से इस मुकदमे को हटाकर सदर थाना में दे दिया है। और उसकी सुरक्षा के लिए जो प्रॉपर इंतजाम हो सकते हैं मदरसा और बच्चियों के लिए, वो सुरक्षा के इंतजाम का उन्होंने आश्वासन दिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि तमाम जो ये गुंडई है, दबंगगिरी है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उन्होंने कहा है कि अगर कोई इस तरह की चीज दोबारा से सामने आए तो आप कभी भी मेरे से मिल सकते हैं, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। इस तरह की दबंग गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं। एसपी साहब से आज मिले हैं, क्या मसला था, क्या आश्वासन मिला है? पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए और हमारे आवाज को पहुंचाने के लिए आपने यहाँ कोशिशें की। यूं के करीब पल्ला गांव है, उसमें एक मदरसा है लड़कियों का। तो उसके पड़ोस में कुछ लोग रहते हैं जिनकी बच्चियां पढ़ती हैं और उनके लिए कोई गेट नहीं खोला गया। अगर इसकी कोई शिकायत थी तो उनसे बैठ के बात करते, लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज करके गेट फलांद करके और मदरसे के जिम्मेदारों पर हमला किया। उसकी सीसीटीवी कैमरे के वीडियो फोटो सब कुछ मौजूद हैं। फिर 2 दिन के बाद उनके भाई, बड़े भाई दिल्ली में रहते हैं, जब वो आए और एफआईआर कराने के लिए, शिकायत कराने के लिए बाइक पे जा रहे थे तो उनके कैंपर पर टिक्कर मारी, उनके हाथ पैर तोड़ दिए और अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो इस बात को लेकर के सब में रोष भी है और शिकायत भी है एसएचओ साहब से कि इन्होंने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। इस बात को लेकर के जमीयत उलमा के जिम्मेदारान और इलाके के जिम्मेदार लोग एसपी साहब से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम ये काम करेंगे और उनको खिलाफ एफआईआर हो गई।
हमें उम्मीद है कि इसके साथ हमारी बात को इंशाल्लाह संज्ञान में लेंगे और उस पर अमल करेंगे।